हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इन्फ्लुएंशियल केसेस की। तो मल्टीपल रिग्रेशन में आपने जो भी सैंपल पे काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं, कुछ फ्यू केसेस ऐसे हो सकते हैं जो आपके पूरे मॉडल को चेंज कर दें। मतलब आपका सैंपल जो है वो स्टेबल होना चाहिए, उसमें ऐसे केसेस नहीं होने चाहिए जिन कुछ केसेस की वजह से पूरा का पूरा मॉडल ही चेंज हो जाए। तो इसके लिए बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स हैं, एसपीसीएस के अंदर हैं, जिनका यूज़ करके हम उन केसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या करते हैं इनका, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो जाइए आप लीनियर रिग्रेशन में, अपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइन कीजिए। इसके बाद जाइए स्टैटिस्टिक्स में, और ये लीनियर रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स की ज़्यादातर चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, एस्टिमेट्स हम लोग कवर कर चुके हैं, मॉडल फिट, आर स्क्वायर चेंज, डिस्क्रिप्टिव पार्ट एंड पार्शियल कोरिलेशन, कोलिनिटी डायग्नोस्टिक, डबल वाटसन टेस्ट हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। केस वाइज डायग्नोस्टिक में हम आए, जैसे ही हमने से क्लिक किया तो ये वाला पार्ट एक्टिवेट हो गया, आउटलायर आउटसाइड वाला। बाय डिफॉल्ट एसपीएसएस हमें ऑप्शन देता है कि 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाहर वाला आउटलायर जो है वो डिटेक्ट किया जाए, लेकिन मैं इसको 2 कर रहा हूँ। ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक करें और फिर आप ओके करें। बहुत सारी टेबल्स आ जाएंगी, हमें ये सब नहीं चाहिए। जो चाहिए वो है केस वाइज डायग्नोस्टिक। तो हमने क्या डिमांड किया था, हमने कहा था कि हमें आउटलायर्स दे दे, ठीक है, और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के। तो इसने हमें दे दिए स्टैंडर्ड रेसिडुअल्स निकाल के। ठीक है, स्टैंडर्ड रेसिडुअल्स, आपके रेसिडुअल जो है, ठीक है, एक है आपकी ऑब्जर्व वैल्यू और एक है आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू मॉडल। उनके बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं, उनके बीच के डिफरेंस को आप रेसिडुअल कहेंगे। और रेसिडुअल को जब आप स्टैंडर्डाइज करेंगे तो वो स्टैंडर्ड रेसिडुअल बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 330 और 229, तो ऑलमोस्ट 100 का गैप है। ये रेसिडुअल है और ये स्टैंडर्डाइज वैल्यू है। तो यहाँ पे अब हमें क्या वैल्यू मिल रही है, ये सारे स्टैंडर्डाइज रेसिडुअल की वो वैल्यू है, उन केसेस की वैल्यू है जहाँ पे स्टैंडर्डाइज रेसिडुअल 2 से ऊपर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रूल्स क्या है इसके बारे में। स्टैंडर्डाइज रेसिडुअल के लिए रूल ये है कि अगर स्टैंडर्डाइज रेसिडुअल की वैल्यू 3.29, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 हो सकती है, अगर ये इससे ऊपर है तो ये बहुत चिंता की बात है। ठीक है, हमारे डेटा में 1% ऐसे केस हो सकते हैं जिनकी वैल्यू 2.58 या 2.5 हो। ठीक है, अगर ये 1% ऐसे केस हैं जिनकी वैल्यू 2.58 से ऊपर है तो फिर हमारे मॉडल में दिक्कत है। 5% हमारे मॉडल में ऐसे केस हो सकते हैं जिनकी वैल्यू 1.96 या 2 से ऊपर हो सकती है। 5% से ऊपर अगर ऐसे केसेस हैं तो फिर मॉडल खराब मॉडल माना जाएगा। तो ये 2 हमने इसी वैल्यू की वजह से यह सिलेक्ट किया था कि हमें 2 से ऊपर के जितने भी ऑप्शन है वो दे। ठीक है, तो एक बार चेक करें कि हमारे डेटा में कितने हमें स्टैंडर्डाइज रेसिडुअल कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो 2 से ऊपर हैं। तो ये सारे केसेस 2 से ऊपर हैं, और ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 केसेस हैं इस डेटा में। सैंपल साइज 200 है। अगर 5% निकालेंगे सैंपल साइज 200 का तो 10 वैल्यूज आनी चाहिए थी, यहाँ पे 12 वैल्यूज हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6% ऐसे केस हैं। ठीक है, और 6% में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू है केस नंबर 169 की, सेकेंड लास्ट केस, और इससे ऊपर 164 केस की 2.5। ठीक है, तो ये 2 हैं जो मतलब इम्पॉर्टेंट तो वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी वैल्यू हैं जो प्रॉब्लम में डाल सकती है हमारे मॉडल को। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको क्या करना है, वापस लीनियर रिग्रेशन में जाइए और अब आप जाइए सेव में। सेव में आप स्टैंडर्डाइज पे क्लिक कर दीजिए, रेसिडुअल स्टैंडर्डाइज। ठीक है, और महालनोबिस कुक्स लीवरेज, और यहाँ पे आप स्टैंडर्डाइज डीएफ बीटा कोवेरियंस रेशियो। ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। इनफैक्ट अब हमें स्टैंडर्डाइज रेसिडुअल भी नहीं चाहिए।
तो इन पे क्लिक किया और हमारे सामने क्या आ गया, ये तो दोबारा से रन हो गया रिग्रेशन मॉडल, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ नए कॉलम्स आ गए। ठीक है, सबसे पहले आ गया महालनोबिस। तो आपको याद हो तो यहाँ हमने महालनोबिस पे क्लिक किया था। इसी तरह ये कुक्स डिस्टेंस आ गया, लीवरेज आ गया, कोवेरियंस आ गया, और ये है स्टैंडर्डाइज पीएफ बीटा। जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और इंटरसेप्ट है उन सब के लिए ये वैल्यूज यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें एक नया वेरिएबल क्रिएट करना है। इस वेरिएबल का नाम मैं इंक्लूड रख देता हूं, और यहाँ पे डेसिमल 00 वैल्यू मैंने डाल दी। 1 का मतलब है इंक्लूड इन द मॉडल, और 2 का मतलब है डू नॉट इंक्लूड। क्लिक किया ओके पे, कैंसिल, ऐड, ओके। और देखिए अब डेटा में यहाँ पे मैं ये फीड कर देता हूँ वैल्यू। तो पहले तो मैं सब में 1 कर देता हूँ तो आसान रहेगा। और इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे आइडेंटिफाई करने हैं वो केस नंबर जो यहाँ केस वाइज डायग्नोस्टिक में दिए गए हैं, जिनकी रेसिडुअल स्टैंडर्डाइज रेसिडुअल वैल्यू 2 से ऊपर, जो प्रॉब्लमेटिक केस है। तो प्रॉब्लमेटिक केसेस को मैं चाहूंगा कि मैं अपने मॉडल में ना इंक्लूड करूं, इसलिए मैं क्या चाह रहा हूं, यहाँ पे ये जो केस नंबर वाले केसेस हैं इनको 2 इनकी कोडिंग यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, तो पहला था, इसके बाद 2 10 47 2 10 47, इसके बाद 52 55 61 52 55 and 61 68 61 68 100 164 169 and 200। तो ये हमने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। हमने ये जो नए वेरिएबल्स को रिक्वेस्ट किया है इस केसेस से इनको, तो इसके लिए जाइए आप केस समराइज केस। ये कहाँ मिलेगा आपको केस समराइज, ये आपको रिपोर्ट्स में केस समरीज यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे जितने भी आपने नए वेरिएबल्स आपके पास आए हैं इनको क्या कर दीजिए, राइट साइड वेरिएबल में शिफ्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ एक ऑप्शन है ग्रुपिंग वेरिएबल का, तो मैंने इंक्लूड वाला जो वेरिएबल था उसको यहाँ डाल दिया, इसलिए मैंने ये सारी कोडिंग की थी। देखिए अब आपको ये असर दिखाई देगा इसका कि ये जो कोड है, ये एक नया वेरिएबल जो मैंने बनाया था और जिसकी कोडिंग 1 2 1 2 ये की है, इससे क्या होगा, हमें डेटा अलग अलग मिलेगा जो वेरिएबल्स इंक्लूडेड है। और ये जो यहाँ पे आपको केस वाइज डायग्नोस्टिक्स के 12 केसेस दिखाई दे रहे हैं, इनका डेटा आपको अलग सेपरेट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले केसेस, लिमिट केसेस टू फर्स्ट 100। नहीं जी, हमें पूरे केसेस चाहिए। क्लिक कीजिए ओके पे, और ये आपके सामने देखिए, ये आपके सामने पूरा डेटा आ गया। और यहाँ नीचे ये आपको अलग से दिखाई दे रहे हैं। अगर हम ये अलग नहीं करते तो ये सारे मिक्स्ड होते, तब प्रॉब्लम आती है हमें काम करने में। ठीक है, तो क्या करते हैं, आप इसको कॉपी करते हैं और एक्सेल में ले चलते हैं। एक्सेल में ले लिया, और हमें ये 1 वाले नहीं चाहिए जिसमें 1 इंक्लूडेड है, हमें सिर्फ 2 वाले केसेस चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इनको अलग से कॉपी कर देता हूँ एक जगह।
ओके, अब ठीक आ रहा है। ओके, एक बार चेक कर ली, पहली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू यही आ गई है। महालनूबिस कलर 8। हाँ जी, अब ठीक है ये। तो देखिए अब हमें क्या करना है, ये पूरी टेबल अब हमारी इस तरह से दिखाई देगी। तो अब रूल ये कहता है कि सबसे पहले हमें कुक्स डिस्टेंस देखना है और उन वैल्यूज के लिए देखना है जिनकी स्टैंडर्डाइज रेसिडुअल जो है 2 से ऊपर थे। तो कुक्स डिस्टेंस में वैल्यू ऑफ कुक डिस्टेंस अगर 1 से ज़्यादा है तो प्रॉब्लम वाली बात है। तो ये है आपका कुक्स डिस्टेंस। यहाँ पे मुझे कोई भी वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है 1 से ऊपर, तो ये तो क्लियर है। इसके बाद मुझे देखना है लीवरेज वैल्यू। तो लीवरेज वैल्यू में कहा गया है केसेस विच हैव वैल्यू मोर देन 3 into k+1 डिवाइडेड बाय n आर कंसिडर्ड केसेस हैविंग अनड्यू इन्फ्लुएंस। और यहाँ पे k आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और n आपका सैंपल साइज है। तो हमारे केस में 3 हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये वैल्यू हो गई कितनी, 3 4 12, 12 डिवाइडेड बाय 200। तो ये वैल्यू होगी 0.06। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना है जिनकी वैल्यू 0.06 से ज्यादा है। ठीक है, तो केसेस विच है वैल्यू मोर देन 0.06 वो दिक्कत वाले केसेस हैं। ओके, देखें एक बार लीवरेज में ये 0.06 से छोटा है, ये भी 0.06 से छोटा है, 0.06 से छोटा छोटा छोटा, और ये सारी वैल्यू जो है यहाँ पे 0.06 से कम है। ठीक है, तो ये भी क्लियर है लीवरेज वाली वैल्यू। अब आते हैं महालनोबिस पे, और यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपका सैंपल साइज 500 है और 5 प्रेडिक्टर आपके पास, तो 25 की वैल्यू जो है वो प्रॉब्लम देगी आपको। ठीक है, अगर सैंपल साइज 100 है और 3 प्रेडिक्टर हैं तो 15 की जो वैल्यू होगी वो प्रॉब्लमेटिक होगी, और ऐसे ही अगर सैंपल साइज 30 है, 2 प्रेडिक्टर हैं, तो 11 की वैल्यू जो है वो प्रॉब्लम वाली होगी। हमारे केस में सैंपल साइज 200 है लेकिन प्रेडिक्टर 3 है, तो हम ये 15 वाली वैल्यू को कंसिडर कर सकते हैं। तो आपके महालनोबिस में कोई भी वैल्यू 15 से ऊपर है वो आपको प्रॉब्लमेटिक होगी। तो यहाँ जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो तो 8 है, फिर 4 4 2 4, कोई भी वैल्यू यहाँ पे 15 के आसपास नहीं है, तो महालनोबिस भी क्लियर है। इसके बाद आता है आपका स्टैंडर्डाइज डीएफ बीटा। स्टैंडर्डाइज डीएफ बीटा में कहा गया है कि वैल्यू अगर 1 से ऊपर है तो आपका मॉडल में प्रॉब्लम है। तो स्टैंडर्डाइज बीटा आपका है ये सारी वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि कोई भी वैल्यू 1 से ऊपर है, इंटरसेप्ट के केस में तो कोई भी वैल्यू 1 से ऊपर नहीं है, और यहां भी कोई वैल्यू 1 से ऊपर नहीं दिखाई दे रही है। ये सारी वैल्यू भी ठीक है, तो आपकी यहाँ पे कोई भी वैल्यू 1 से ऊपर नहीं है, ये भी क्लियर है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कोवेरियंस रेशो। कोवेरियंस रेशो में कहा गया है कि अगर कोवेरियंस रेशो 1 - 3 into k+1 डिवाइडेड बाय n से छोटा है तो उस केस को डिलीट कर देना चाहिए, मतलब वो एक आउटलायर है। के यहाँ पे आपका नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और n आपका सैंपल साइज है। तो हमने ये तो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की थी 0.06, और 1 को 0.06 में से माइनस कर देंगे तो ये आना चाहिए 0.94। ठीक है, तो हमारी वैल्यू अगर कोई भी इफ सीवीआर पॉइंट इस वैल्यू से कम है तो डिलीट कर देना चाहिए, मतलब 0.94 से वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। कोवेरियंस रेशो है आपका ये वाला। ठीक है, देखिए पहली वैल्यू ये 0.94 से बड़ी है, दूसरी वैल्यू 0.94 से क्या है, ये छोटी है, इसके बाद 0.94 1 0.95, ये भी वैल्यू 0.94 से छोटी है, ये भी वैल्यू 0.94 से छोटी है, ये भी वैल्यू 0.94 से छोटी है, और आपकी ये वैल्यू भी 0.94 से छोटी है, और ये तो काफी छोटी है। ठीक है, तो देखिए ये जो वैल्यू है 0.92 0.92 0.93 0.92 0.92, ये तो काफी क्लोज है 0.94 के, लेकिन ये 0.85 वाला जो है ये केस प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो ये केस प्रॉब्लमेटिक है, और अगर आपको याद हो तो
यहाँ पे 169 जो सेकेंड लास्ट केस था, इसका स्टैंडर्डाइज रेसिडुअल सबसे ज़्यादा था 3। तो यहाँ पे भी ये सेकेंड लास्ट केस है और ये वही वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। तो ऊपर ये 0.92 वाली तो ऑलमोस्ट इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 0.94 के बिल्कुल आसपास ही है, लेकिन ये वैल्यू ये प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, क्या इस केस को डिलीट कर देना चाहिए? तो थ्योरी में तो यही लिखा है कि इसको डिलीट कर देना चाहिए। ठीक है, ऐसा रेफरेंस दिया गया है बुक्स में, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स नहीं देखना चाहिए और बाकी सारी स्टैटिस्टिक्स भी यहाँ पे ऑब्जर्व करनी चाहिए। तो हमने जब महालनोबिस को देखा तो ठीक था, कुक्स डिस्टेंस देखा वो ठीक था, और लीवरेज वाला पॉइंट ठीक था, और आपका स्टैंडर्डाइज डीएफ बीटा भी ठीक है। ठीक है, तो सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स जो कि कोवेरियंस वाली है उसके हिसाब से ये ठीक नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसको रख सकते हैं हम, इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। अगर ज़्यादातर आपके स्टैटिस्टिक्स कह रहे हो, इंडिकेट कर रहे हो कि किसी एक केस में दिक्कत है, उसको हटा दीजिए, तब उसको डिलीट करना सही है, अदरवाइज उसको डिलीट करना सही नहीं है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर से समझ आ गया होगा इन्फ्लुएंशियल केसेस को कैसे चेक करते हैं और फिर क्या करना चाहिए आगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।